नोटबंदी के खिलाफ जंग में राहुल का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा गुजरात का सीएम रहते हुए उद्योगपतियों से ली रकम। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी का आरोप, बोले आयकर विभाग के पास मौजूद हैं दस्तावेज, होनी चाहिए पूरी जांच। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को किया खारिज, रविशंकर प्रसाद बोले हताश हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष। गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राहुल के बाद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को घेरा, कहा कांग्रेस से पहले 15 नवंबर को दिल्ली विधानसभा में किया था खुलासा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है और सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत ली। राहुल के आरोपों के बाद गरमाई सियासत, टीएमसी ने की सीबीआई जांच की मांग। मेहसाणा में नोटबंदी को लेकर भी राहुल ने पीएम पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गरीबों के खिलाफ था फैसला। नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। नोट जमा कराने को लेकर 48 घंटे के भीतर आरबीआई का यू टर्न, अपने खाते में जितनी बार चाहे जमा करा सकते हैं रकम। पैसे और देरी पर अब पूछताछ नहीं करेंगे बैंक, सोमवार को आरबीआई ने कहा था 5000 से ज्यादा की नकदी पर दागे जाएंगे सवाल। आरबीआई की यू टर्न को लेकर कांग्रेस का हमला, रणदीप सुरजेवाला ने बताया रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। हर रोज एक नया मजाक इस देश के लोगों के साथ किया जा रहा है। आरबीआई की यू टर्न को लेकर बैकफुट पर बीजेपी, कहा लोगों की कंफ्यूजन को देखते हुए वापस लिया गया फैसला। स्वराज इंडिया ने मांगा आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा, योगेंद्र यादव बोले केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के साथ किया गया समझौता। आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के बावजूद नोट जमा कराने के लिए परेशान होते रहे ग्राहक, बैंकों ने निर्देश नहीं मिलने की दलील दी। नोटबंदी के 50 दिनों बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, सूत्रों के मुताबिक 2 जनवरी को लखनऊ रैली में हो सकती है घोषणा। मोदी कैबिनेट ने वेतन को लेकर अध्यादेश को दी मंजूरी, नकद, चेक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है सैलरी। लंबा खिंच सकता है नोटबंदी का संकट, स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने आज तक से बातचीत में जताया अंदेशा। नोटबंदी के 43वें दिन भी कैश की किल्लत को लेकर परेशान दिखे लोग, बैंकों में पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन। गुड़गांव में कैश की किल्लत को लेकर भड़का बैंक कर्मियों का गुस्सा, आरबीआई के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान के धौलपुर में कैश की किल्लत को लेकर बवाल, गुस्साई भीड़ ने बैंक के गेट पर ताला जड़ा। नोटबंदी में कैश की समस्या ने कबाड़ कारोबारियों को किया परेशान, दिल्ली में एलजी हाउस पर विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पी राम मोहन राव के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा, अरबपति कारोबारी से कनेक्शन को लेकर कार्रवाई। आयकर विभाग के करीब 100 अधिकारियों ने मुख्य सचिव के ठिकानों पर की छापेमारी, 30 लाख कैश और सोने के ईंटों की बरामदगी की खबर। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पर शेखर रेड्डी नाम के कारोबारी को मदद का आरोप, रेड्डी के घर से बरामद हुए हैं 131 करोड़ कैश। तमिलनाडु के कारोबारी जे शेखर रेड्डी को सीबीआई ने दबोचा, छापेमारी में मिले थे करीब 30 करोड़ के नए नोट, 171 किलो सोना भी बरामद। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर गरमाई सियासत, ममता बनर्जी ने कहा बदले की भावना से की गई कार्रवाई। मेरठ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर और बैंक लॉकर पर आईटी विभाग का छापा, 17 लाख की नई करेंसी समेत 2 करोड़ 62 लाख कैश बरामद। पटना में इंजीनियर के घर विजिलेंस विभाग का छापा, 2 लाख के नए नोट और जेवरात बरामद। मध्य प्रदेश के कटनी में एक्सिस बैंक में आईटी विभाग का छापा, फर्जी खातों से 20 करोड़ के लेन देन का आरोप। जोधपुर में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 35 लाख रुपए की बरामदगी, 24 लाख के 2000 वाले नए नोट। यूपी के हरदोई में बैंक के कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज, 25 लाख की करेंसी बदलने का आरोप।
24 दिसंबर को मुंबई में पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। पिछले साल मोदी के प्रोग्राम में नहीं की थी शिरकत। कांग्रेस ने शुरू किया मिशन गुजरात। पाटीदारों के गढ़ मेहसाणा में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली से पहले मेहसाणा के उमिया माता मंदिर में पहुंचे राहुल गांधी। सूबे के नेताओं के साथ आरती की। यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा। आजम खान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अखिलेश सरकार को घेरा। अकाली दल छोड़ने वाले नेताओं को सुखबीर बादल ने बताया मुजाहिदीन। बोले कांग्रेस में जाकर करेंगे धमाका। सिख दंगा केस में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को राहत। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया केस। दफ्तर में जरूरत से ज्यादा भर्ती का आरोप। दिल्ली में केजरीवाल के कार्यक्रम में बवाल। सैलरी बढ़ोतरी को लेकर गेस्ट टीचरों ने जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल के भाषण के बीच में उठकर चल दिए प्रदर्शनकारी। कार्यक्रम के बाहर सड़क पर लगाया जाम। गाड़ियों में फर्जी सीएनजी किट लगाने के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को जारी किया नोटिस। दिल्ली और केंद्र सरकार से भी पूछे सवाल। महाराष्ट्र की बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे को बड़ी राहत। एसीबी ने चिक्की घोटाला केस में आरोपों से बरी किया। हाजीपुर में नोटबंदी पर जेडीयू और आरजेडी के अलग स्टैंड का साइड इफेक्ट। एक कार्यक्रम में एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे सीएम और डिप्टी सीएम। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के रूम पार्टनर को लाए डिटेक्टर टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दागे 60 सवाल। नजीब के परिजनों का भी होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। 15 अक्टूबर से कैंपस से लापता है जेएनयू का छात्र। गया के आदित्य हत्याकांड में बयान से मुखर चार चश्मदीद आदित्य के दोस्तों को पुलिस ने बनाया था सरकारी गवाह। आजमगढ़ में 8वीं की छात्रा से बलात्कार के बाद बवाल। इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के गोंडा में एक ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत। दिल्ली के नजफगढ़ में लड़की की गोली मारकर हत्या। मर्सिडीज कार में 16 साल की नाबालिग का कत्ल। दोस्त के साथ घूमने गई थी लड़की पर घर वालों ने पुलिस को बताया 3 लड़कों के नाम। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में लो पावर का 8 किलो यूरेनियम बरामद। 2 गिरफ्तार। 8 साल की बच्ची की हत्या के मामले में गुड़गांव पुलिस को कामयाबी। हत्यारा गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू एमएलसी के खिलाफ मामला दर्ज। एक मजदूर की हत्या का आरोप। रोहतक में लॉ छात्र की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हरियाणा के सोनीपत में बीएससी की छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या। आरोपी की गिरफ्तारी के सामाजिक संगठनों का धरना। दोहरे हत्याकांड से झारखंड की राजधानी रांची में हड़कंप। आपसी विवाद में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के सिडनी में धू-धू कर जली बस, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में ससुर ने की बहू को जिंदा जलाने की कोशिश। दहेज के लिए वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत के बाद बवाल। घंटों तक धरने पर बैठे रहे गांव वाले। पूर्वी दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवक को कुचला। आरोपी ड्राइवर को ढूंढने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के गोंदिया के होटल में भीषण आग। 7 की मौत। असम के बारपेटा में भीषण आग। जलकर खाक हुई 6 दुकानें। यूपी के बुलंदशहर में दीवार गिरने से हड़कंप। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया सुरक्षित। आरबीआई ने बैंकों को दिए निर्देश। आईएमपीएस यूपीआई में 1000 रुपए से अधिक के भुगतान पर एनईएफटी के बराबर ही वसूले जाएं चार्ज। किसी भी बैंक में 25,000 की एफडी वाले ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा एसबीआई। नहीं देना होगा इनकम प्रूफ या कोई चार्ज। मोबाइल वॉलेट मोबीक्विक ने किया अमूल के साथ करार। 7,000 आउटलेट्स पर 20% लेन देन डिजिटल करने की योजना। 63 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,242 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 21 अंक गंवाकर 8,061 पर बंद। पेटीएम ने 7 और ग्राहकों पर लगाया 3,21,000 की धोखाधड़ी का आरोप। 2 साल में 37 ऑर्डर के जरिए ठगी रकम। सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर।
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ने अपनी कंपनी रिलायंस इंफोटेल के 51% शेयर कैनेडियन कंपनी को बेची 11,000 करोड़ में सौदा। टाटा स्टील की ईजीएम में शामिल नहीं हुए नुस्ली वाडिया कंपनी के स्वतंत्र निदेशक पद से हटाने के लिए बुलाई गई ईजीएम। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डूश बैंक समेत 5 विदेशी बैंकों पर ठोका जुर्माना, फेमा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई। गोएयर ने लॉन्च की 9 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच 999 रुपए की शुरुआती किराए की योजना, देश भर के सभी रूट्स पर लागू। अमेरिका में प्रदूषण नियमों की धांधली में घिरी फोक्सवैगन वापस खरीदेगी या ठीक करेगी 80,000 वाहन, $1 अरब में समझौता। उत्तराखंड सरकार का डीएमआरसी के साथ करार, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार से देहरादून तक मेट्रो दौड़ाने की तैयारी। 1 जनवरी से सभी ट्रेनों में विकल्प टिकट की सुविधा देगी रेलवे। वेटिंग टिकट कंफर्म न होने पर मुसाफिरों को किया जाएगा फोन।